हमारे पास है HW557 माइक्रो कंट्रोलर जो टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसको जब हम परचेज करते हैं तो इसका सेटिंग कुछ अलग रहता है। हम 37 डिग्री सेल्सियस पे सेट करेंगे इसका टेम्परेचर। मैं आज इसको बताने वाला हूँ कंप्लीट तरीका कैसे इसको सेट करते हैं। इसको चलाने के लिए 12 वोल्टेज DC सोर्स का ज़रूरत पड़ता है और इसका रिले को हम DC सप्लाई भी दे सकते हैं और AC सप्लाई से भी चला सकते हैं इसको। मैंने यहाँ पे एक बल्ब जोड़ दिया है जो LED बल्ब है, लेकिन आप चाहें तो फिलामेंट बल्ब का भी यूज कर सकते हैं। ये है इसका टेम्परेचर सेंसर। जो 12 वोल्ट सप्लाई देना है हमने ग्राउंड पे ब्लैक वायर को और रेड पे पॉजिटिव 12 वोल्ट जो लिखा है वहाँ पे दे देंगे। अब मैं इसका सप्लाई ऑन करने वाला हूँ। सप्लाई ऑन करते ही यहाँ पे दिखा रहा है 32.0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अभी है उसमें और सेंस कर रहा है। अब हम इसका वैल्यू सेट करेंगे ताकि अच्छे से काम करे। वैल्यू सेट करने के लिए P0, P1, P2, P3, P4, P5 और P6 तक सेट करना पड़ता है, जिसको हम बारी बारी से वहाँ पे सेट कैसे करते हैं मैं दिखाने वाला हूँ आपको। यहाँ पे आप 3 पुश बटन देख सकते हैं। पहला वाला सेट का बटन है, दूसरा वाला पॉजिटिव और तीसरा वाला नेगेटिव, मतलब आगे पीछे करने के लिए। सेटिंग को स्टार्ट करने के लिए आपको सेट बटन को लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा, यानी कि 4-5 सेकेंड के लिए प्रेस करते रहना पड़ेगा उसको, ताकि वहाँ पे उस सेटिंग मोड पे आ जाए। देखिए अब P0 दिखा रहा है तो P0 का वैल्यू हम H सेट कर देंगे। H सेट करने के लिए सेट बटन को दाब के और उसके बाद हम ऑलरेडी मैंने H पे सेट कर दिया है। आप चाहे तो अगर अलग है आपका C दिखा रहा है तो प्लस या माइनस वाला बटन को आगे पीछे करके सेट कर सकते हैं। चलिए अब P1 का वैल्यू सेट करते हैं। P1 का वैल्यू 0.2 है। अगर आपका कंट्रोलर कुछ अलग दिखा रहा है तो उसको आगे पीछे करके ऐसे 0.2 पे लेके आ सकते हैं। P1 हो गया। चलिए P2 पे करते हैं। प्लस बटन जब दाबेंगे तो P2 आ जाएगा। P2 को हम 40 पे सेट करेंगे। तो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी 40 पे सेट है। आप चाहें तो इसको प्लस और माइनस करके आगे पीछे आपका अगर कुछ और वैल्यू है तो वहाँ पे 40 पे ला के सेट कर दीजिए और सेट बटन को दाबने के बाद फिर पॉजिटिव दाबिए तो P3 आएगा। P3 का वैल्यू -30 डिग्री सेल्सियस पे सेट होना चाहिए। आपका अगर अलग है तो सेट कर लीजिए -30 पे। और ऐसे ही P4 का 0.0 पे सेट कर लीजिए। मेरा ऑलरेडी सेट है, अगर आपका अलग है तो सेट कर लीजिए। P5 का वैल्यू 0 होना चाहिए। P5 का वैल्यू हम 0 सेट कर देंगे। उसके बाद P6 का वैल्यू, P5 का देखिए 0 है, आगे पीछे करके अगर आपका अलग कुछ है तो 0 पे ला सकते हैं। P6 का वैल्यू ऑफ होना चाहिए। P6 का वैल्यू देखिए ऑलरेडी ऑफ है। आपका अगर ऑन है तो आप उसको ऑफ़ कर सकते हैं। चलिए हमारा सेटिंग तो हो गया है। अब कुछ देर वेट करने के बाद ऑटोमेटिक अपना स्थान पे आ जाएगा और 32 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर मेज़र कर रहा है सराउंडिंग का टेम्परेचर सेंसर से, वही दिखा रहा है। अब हम देंगे AC सप्लाई जिससे बल्ब चालू हो जाए। अब हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर रेडी है 37 डिग्री सेल्सियस पे अब काम करने के लिए। बल्ब को रिले के साथ सीरीज़ में कनेक्शन करना होता है, आप अच्छे से कर लीजिएगा। और उसके बाद हम सप्लाई देंगे। सप्लाई देते ही ऑन हो गया, क्योंकि हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से कम है तो बल्ब ऑन हो गया ताकि हीटिंग इफ़ेक्ट हो पाए। बल्ब जैसे ही ग्लो करेगा, यहाँ पे LED बल्ब है तो उतना इफ़ेक्ट नहीं दिखाएगा, लेकिन अगर आप फिलामेंट बल्ब यूज करते हैं, येलो वाला बल्ब यूज करते हैं तो आसानी से बहुत जल्दी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जो सेंसर है मैंने बल्ब के पास करीब रख दिया है ऊपर की ओर ताकि टेम्परेचर बढ़ सकते है। आप देख सकते हैं कैसे ही इतना जल्दी टेम्परेचर बढ़ रहा है 34.4, 5 ऐसे ही आप जल्दी से बढ़ रहा है। इतना सेंसिबल होता है, बहुत अच्छा तरीक़े से मेज़र करता है, एकदम इफ़ेक्टिव होता है, एक्यूरेट मेज़र करता है। मेनली हम इसको यूज करते हैं अंडा में से बच्चा को निकालने के लिए, जिसको 37.6 के आसपास टेम्परेचर चाहिए होता है। इसलिए हम इसको ऐसा ऑपरेट किया है कि 37.6 होते ही बल्ब ऑफ हो गया, देखिए यहाँ पे। और जैसे ही मैं सेंसर को दूर लेके जाऊँगा तो टेम्परेचर घटने लगेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं टेम्परेचर घट रहा है। हमने 0.2 का वेरिएशन रखा है, तो ऐसे ही 37.6 से 0.2 अगर कम हो रहा है मतलब 37.4 पे फिर चालू हो जा रहा है, और ऐसे ही 37.6 पे जाके फिर उससे ऊपर जाएगा तो बंद हो जाएगा। तो 0.2 के अंतराल में वो
चालू बंद होते रहेगा और हमारा टेम्परेचर लगभग कंस्टेंट मिलेगा हमको, ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। और हमारा मेन मकसद ही यही है कि ताकि हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकें। अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो बल्ब लाइट ऑन हो जाए और हीटिंग इफेक्ट होने लगे, और वैसे ही 37.6 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर ज़्यादा होने लग रहा है तो बल्ब ऑफ हो जाएगा और हीटिंग इफेक्ट कम होने लगेगा और हमारा टेम्परेचर फिर कूल डाउन हो लगेगा। तो इस लूप में हमारा कंट्रोलर क्या करेगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने का प्रयास करेगा और हमारा मेन मकसद भी यही है और टेम्परेचर कंट्रोलर से ही काम भी करवाना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो देख के अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ नहीं आया हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।